हिट एंड रन केस में आए नए कानून के विरोध में ट्रक, बस और ऑटो चालकों का देशव्यापी हड़ताल जारी है। इस नए कानून के खिलाफ चालकों द्वारा चक्का जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। चालकों की हड़ताल के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। ट्रक और बस चालक वाहनों को छोड़ सड़क पर उतरकर इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले में जगह जगह सड़क जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़कों पर बस और ट्रक के साथ ऑटो का परिचालन भी पूरी तरह ठप है, जिससे आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नए कानून को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे ट्रक और बस चालकों का कहना है, जब तक सरकार इस नए कानून को वापस नहीं लेती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। लोकसभा से हिट एंड रन मामले में कानून पारित होने के बाद मोटर व्यवसायी संघ हमारे साथ है और जो बस चालक हैं और ट्रक ड्राइवर हैं वो देशव्यापी हड़ताल पर है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। मोटर व्यवसायी संघ के सदस्य हैं, बताइए क्या पूरा मामला है? देखिए, भारत सरकार के द्वारा एक नया कानून लाया गया है हिट एंड रन के मामले में, जो धारा 106 को संशोधित करके बनाया गया है। इस कानून के तहत है कि कोई अगर चालक दुर्घटना करके और वहां से दुर्घटना स्थल से अगर चालक भाग जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माना दिया जाएगा। आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि दुर्घटना होने के बाद वहां उपस्थित आम जनों के द्वारा जिस तरह से चालक के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, चालक पर जानलेवा हमला किया जाता है, चालक सुरक्षित नहीं रह पाते। इसलिए इस कानून को चालकों ने अपने को सुरक्षार्थ मांग किया है कि इस परिस्थिति में हम लोग गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं है जब तक भारत सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है। तो और भी बताइए क्या मानते हैं इसको लेकर? अरे बोलिए, क्या आप सभी दिन बस चलाते हैं, क्या लगता है? ये काला कानून के विरोध में सारे ड्राइवर जो है से हड़ताल पर चले गए हैं। ये कानून जो है से ड्राइवर खलासी के लिए बढ़िया नहीं है। यही स्ट्राइक पर चल रहा है, सारे ट्रांसपोर्ट हड़ताल पर चलाए हैं। बताइए कि क्योंकि उन लोगों का जो वेतन है, जितना ट्रक ड्राइवर है 5,000 से 10,000 के बीच वेतन होता है, और उसके बाद कोई घटना घट जाता है तो 7 लाख रुपया मुआवजे के लिए वो काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा। क्या लगता है? देखिए, आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि अभी तक कोई चालक जानबूझ करके कहीं दुर्घटनाएं नहीं करते हैं। चालक समय और परिस्थिति ऐसी बन जाती है जहां पर दुर्घटना बिना सोचे समझे हो जाता है। तो इसलिए पहले से भारत सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है वो न्यायोचित कानून था और उस कानून में थोड़ा रहम करके चालकों को रखा गया था। उसी हिसाब से उसी कानून को हम लोग मानने के लिए अभी भी तैयार हैं कि उस कानून पर चलाया जाए। यह कानून थोपने से पूरा ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चरमरा जाएगी और ठप हो जाएगी। इस संबंध में हमारे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अभी सभी राज्यों के साथ अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें चल रही है। हम लोगों ने अपने जिला में जिला कार्यकारिणी की बैठक अभी 3 बजे रखे हैं और कल सभी चालकों के साथ एक विस्तारित बैठक कर्पूरी बस पड़ाव इसी जगह हम लोग 11 बजे दिन में रखे हैं, जो विस्तारित बैठक आम सभा के रूप में होगी। फिर अग्रतर जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का निर्णय होगा उसके हिसाब से और आंदोलन को तेज किया जाएगा। मतलब यह आंदोलन कब तक चलता रहेगा? कुछ है इसका अगर भारत सरकार अगर इसको चरणबद्ध तरीके से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस चलाना चाहती है, हम लोग सड़क पर उतरेंगे, लेकिन चरणबद्ध तरीके से उतरेंगे। सरकार के विरोध में पुतला दहन करेंगे, सभी समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन के बावजूद अगर भारत सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो तत्क्षण हार करके, चूंकि आम जन का भी ख्याल हम लोगों को रखना है, वो भी हमारा ये है, कोई पेशेंट जाता है, कोई जाता है। अगर इसके बावजूद भी भारत सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो हम सड़क पर अनिश्चित काल के लिए उतरेंगे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बैनर तले। क्या लगता है, बिना सोची समझी कानून है? एकदम बिना सोची समझी कानून है। धरातल पर किसी ने देखने का प्रयास नहीं किया है। एसी रूम में बैठ करके इस कानून को बनाया गया है और इस कानून के तहत सभी तरह के वाहन आ रहे हैं, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल आमजन जो चलाते हैं वो भी इस कानून के तहत आ रहे हैं। इसलिए इस कानून पर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया गया। बिना सोचे समझे सरकार चूंकि हिट एंड रन में मुआवजा का भुगतान करती है, उस मुआवजा को बचाने के लिए चालक पर ये थोप रही है। तो ये हमारे साथ मोटर व्यवसाय संघ के सदस्य थे, जिनका बताना है कि जो ये कानून है वो काला कानून है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो है पूरी तरह से जो है जनजीवन अस्त व्यस्त है, क्योंकि परिवहन पूरा से ठप है, क्योंकि ड्राइवर ही वो आंदोलन पर हैं। ऐसे में सरकार क्या कुछ फैसला करती है, यह देखने वाली बात होगी।